आज चर्चा करते हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये कविता है रोड फर्स्ट की। इसके पोइट हैं रोड फर्स्ट। इसमें पहले इसको मौखिक हिंदी में स्टोरी समझ लेते, फिर इसको इंग्लिश में अपन इस पर चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, सर्दी का मौसम है, कभी क्या है खिन्न है, मतलब थोड़ा और वह सुस्त होकर धतूरे पेड़ के नीचे बैठा है या वहाँ से निकल रहा है, जो कुछ भी है। धतूरे का पेड़ विषैला होता है और वह क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है। तो अचानक क्या होता है, उस पर बैठे हुए कौआ जो होता है द्वारा क्या होता है, कुछ हलचल होती है और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कवि के ऊपर गिर जाते हैं। तो इसमें कवि ये बताना चाहता है, अब क्या कहता है कि वह खिन्न था। कैसा था? खिन्न था। जैसे ही बर्फ़ के टुकड़े उस पर गिरे, अचानक उसका दिल क्या हो गया, खुश हो गया। और इस छोटी सी घटना ने उसका बाकी का दिन बर्बाद होने से बचा लिया। अर्थात कवि इस कविता में यह संदेश दिया है कि प्रकृति बहुत उदार है, उसके पास हमारी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने की ताकत है। तो ये थोड़ी इस स्टोरी में कवि बताना चाहता। अब इसको हम लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम में आता है उसको भी समझेंगे। तो पोएम पढ़ते हैं। द वे अ क्रो, पहली लाइन में लिखा है द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। द वे माने होता है रास्ता, वे अक्रो अक्रो माने कौआ। जो कौआ है वो रास्ते में क्या करता है, शॉक डाउन ऑन मी। शेक का मतलब होता है, सेकंड फॉर्म है हिलाना, मूव करना। तो शेक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाता है। क्या हिलाता है? द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ के कण हैं वो मेरे ऊपर लाता है। कहाँ से लाता है? फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से ये कौआ है रास्ते में है, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर से बैठ जाता है। उससे क्या पंख फड़फड़ाता है या कुछ भी करता है, तो क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। has given my heart, जो हर्ट में होता है, जो हृदय में होता है, उसमें क्या होता है, ए चेंज ऑफ मूड, जो उसकी वैसी अवस्था में होता है, सुस्त अवस्था में होता है, वो कैसा होता है, चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और वह ये चाहता है कि अपना दिन ऑफ द डे आई रेड, जो बर्बाद हुआ होने से अब उसका दिन बच गया। तो ये पोएम थी, बहुत ही अच्छी थी। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चनों को भी समझेंगे किस तरीके से आते हैं। जैसे जब ये पोएम पूरी दे रखी है, इसके क्वेश्चन इस तरीके से आते। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएट स्टेट ऑफ माइंड। तो पोएट जब वो जाता है तो कैसा माइंड में होता है, हैप्पी, कन्फ्यूज्ड, डिप्रेसिव या एक्साइटेड। तो कैसा होता है, कैसे मूड में होता है, डिप्रेसिव मूड में। कैसे होता है, जैसे लाइन लिखी ने, सो ई चेंज ऑफ मूड, तो पहले तो वो कैसे मूड में होता है, डिप्रेशन। उस बर्फ़ गिरने के बाद उसका मूड चेंज हो जाता है। तो कैसे माइंड में होता है, ना कि वो कन्फ्यूजन है ना एक्साइटेड है, कैसा है, डिप्रेसिव था। वेयर वाज अ क्रू, सेकंड क्वेश्चन में कह दिया, कौआ कहाँ बैठा था। तो कहाँ बैठा था, लाइन में दे रखा है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ बैठा था, ऑन हेमलॉक ट्री। तो दूसरे कौन सा हो जाएगा, पहला सही। कौन सा हो जाएगा, पहला सही। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट। व्हाई डिड क्रो शेक ऑन द पोएट, जो कौआ है वो कवि के ऊपर क्या गिराया, उसने क्या गिराया था। तो लाइन दी, शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराया था, डस्ट ऑफ ट्री तो गिराया नहीं, पेड़ तो गिराया नहीं, डस्ट ऑफ गार्डन भी नहीं गिराया, डस्ट ऑफ लैंड
ना लैंड की डस्ट गिराई थी, डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराया था, बर्फ़ के कण गिराए थे। तो ऐसे ही अपनी पोएम में और ये अधिकतर आती है, इसको वो कर लेना है।